एसबीआई के कर्मचारी अभी 4 दिन की हड़ताल पे है। तमाम मांगे है सरकार से 5 दिन वर्किंग डे लेकर के हड़ताल पे है। अपने बातचीत करते हैं कर्मचारी, क्या सर क्या डिमांड है सरकार? ये सिर्फ एसबीआई की हड़ताल नहीं है, मैंने मैं आपको चलिए तो ये देश का सबसे अग्रणी बैंक है, सारे बैंकों का हड़ताल है। हम लोग बंदी की डिमांड लेकर के हड़ताल पर हैं और इस संबंध में हम लोगों का समझौता ऑलरेडी 8 मार्च 2022 को इंडियन बैंक एसोसिएशन से हो चुका है। इंडियन बैंक एसोसिएशन ने ऑलरेडी 5 डे वर्क वीक का रिकमेंडेशन भेजा हुआ है, लेकिन सरकार इसको लागू नहीं कर रही है। 22 महीने के वार्ता के पश्चात हम लोगों को ये मजबूरी है, ये हड़ताल है सरकार के द्वारा, हम लोग मजबूरन हड़ताल कर ये सरकार यही सरकार जवाब दे। हमारा 99% ट्रांजैक्शन जो है वो ऑनलाइन होता है, एटीएम से होता है, ऑनलाइन बैंकिंग से होता है, लेकिन फिर भी सरकार पता नहीं क्यों बैंकर्स को कोई रिलीफ देने के लिए तैयार नहीं है। एक तो मैन पावर का शॉर्टेज है, एक आदमी 8 आदमी के बराबर काम कर रहा है। हम पे बहुत ज़्यादा दबाव है। आए दिन आप न्यूज़ में देखते होंगे कि लोग आत्महत्या कर रहे हैं काम के प्रेशर में। वर्कलोड ज़्यादा है, वर्कलोड बहुत ज़्यादा है। हम लोग 8 बजे 9 बजे रात तक काम कर रहे हैं, सुबह 9 से 9 बैंकिंग हो गई है और उसके बावजूद सरकार हमें ये रिलीफ देने के लिए तैयार नहीं है। मजबूरन हमें ये हड़ताल का रास्ता किया। तो क्या सर ऐसा भी देखने को सुनने को आ रहा है कि बैंकों को निजीकरण करने की दिशा में सरकार पहल कर रही है? बैंक निजीकरण के दिशा में सरकार पहल कर रही है। हमारा यूएफपीओ इसका पुरजोर विरोध भी कर रहा है, क्योंकि निजीकरण किए जाने से हमारे आम जन को बहुत सारी दिक्कतें होने वाली है। सरकारी जितनी भी योजनाएं हैं आप देख लें, वो सरकारी क्षेत्र के ही बैंक इम्प्लीमेंट करते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अपने कई स्पीच में इस चीज़ को अप्रिशिएट भी किया है कि भारत के बैंक कर्मी और बैंक अधिकारी जो है बहुत मेहनती है और सरकार की सारी योजनाओं को धरातल पर लाते हैं। उसके बावजूद अगर सरकारी क्षेत्र का निजीकरण होता है तो ये बहुत ही भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए खतरनाक होगा, आम जनता के लिए खतरनाक होगा। हम उस पर भी लगातार विरोध करते हैं। जो देश के युवा सरकारी नौकरी को सपने देखते हैं, अगर बैंकों को निजीकरण कर दिया जाएगा तो उनका सपना तो अधूरा रह जाएगा सर। बिल्कुल, सरकार एक सबसे बड़ी बात है कि निजी क्षेत्र में आरक्षण की व्यवस्था नहीं होती। सरकार का कहना है कि नौकरी तो उस समय भी मिलेगी जब प्राइवेट बैंक रहेगा, लेकिन उसमें वो जो आरक्षण का रोस्टर होता है, शोषण का एक मुहिम हो जाता है। एक मुहिम है, ये जन विरोधी नीतियां हैं। बैंकिंग सेक्टर में सारी जन विरोधी नीतियां लागू की जा रही हैं। इसलिए हम लोग लगातार आप देखिएगा कि बैंक यूनियन, ऑफिसर यूनियन, कर्मचारी यूनियन सभी इसका लगातार विरोध कर रहे हैं और सरकार को ये बात समझनी होगी कि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ सरकारी क्षेत्र के बैंक हैं। इनका निजीकरण न किया जाए, इनको एक कार्य जीवन संतुलन दिया जाए, इसके टेक्नोलॉजी को उन्नत किया जाए, यहाँ प्रॉपर रिक्रूटमेंट किया जाए और उसको डिस्टर्ब न किया जाए। सर हायरिंग क्यों नहीं हो रही सर? अभी बैंकिंग सेक्टर में तमाम लोगों ने बातचीत की है, अगर हायरिंग नहीं हो रही, स्टाफ की कमी हो रही है, तो क्या सरकार के पास क्या ऐसी क्या प्रॉब्लम है जो बैंकिंग सेक्टर में हायरिंग? धीरे धीरे सरकार बैंक और प्राइवेटाइजेशन कर रही है। जैसे आप रेलवे में देख लीजिए, ज़्यादा चीज कॉन्ट्रैक्चुअल हो गया है। आज के डेट में बैंकों में भी कॉन्ट्रैक्चुअल नौकरी आ रही है, हर चीज़ को आउटसोर्स किया जा रहा है। अब आपका मैसेंजर की नियुक्ति नहीं होती है। ग्रेड 4 जो हमारे यहाँ प्यून्स हुआ करते थे, 1992 के बाद उनकी नियुक्तियाँ नहीं हुई। आप देख लीजिए, भ्रमण करने के लिए, पीएसएस करने के लिए सब में प्राइवेट सेक्टर को दिया जा रहा है, ऑथराइज किया जा रहा है। सारा एटीएम में कैश कौन भरेगा? कंपनी भरेगी। पीएसएस कौन करेगा? कंपनी करेगी। प्यून्स का बहाली कौन करेगा? कंपनी करेगी। कार्ड कौन रहेंगे? कंपनी देगी। तो आखिर सरकारी क्षेत्र में बचेगा क्या? ये बैंक और प्राइवेटाइजेशन है। इसी प्रकार से रेलवे में हुआ है। आज टिकट आप बाहर से खरीदते हैं, टिकट चेक करने वाला सरकारी कर्मचारी नहीं है, वो भी प्राइवेट से होता है। सब चीजें आउटसोर्स की जा रही है। दिस इज कॉल्ड बैंक और प्राइवेटाइजेशन। कॉर्पोरेट के हाथों में सब चीज चला जाएगा। अभी आपने इंडिगो का हाल में देखा, एक इंडिगो कंपनी पूरे भारत को पैरालाइज कर दी। कोई जो जहां था वहां स्टक था। क्यों? क्योंकि वो निजी क्षेत्र का है, उस पर उतना रेगुलेशन नहीं है। क्या सरकारी क्षेत्र का एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस रहता तो ऐसी स्थिति बनती? नहीं बनती। वही हाल होने जा रहा है धीरे धीरे बैंकिंग सेक्टर का भी। धीरे धीरे अगर बैंक प्राइवेटाइज हो जाएंगे, एक दिन ऐसा आएगा कि जनता की समस्या, जनता को योजनाओं का लाभ कोई देने वाला नहीं रहेगा। आम पब्लिक को, गरीब जनता को बैंक में घुसने का परमिशन नहीं रहेगा। आज आप बड़े प्राइवेट सेक्टर के बैंक में चले जाइए,
क्या एजुकेशन लोन देता है, रोजगार लोन देता है, एग्रीकल्चर लोन देता है? नहीं देता। कौन देता है? आपका सरकारी क्षेत्र का बैंक। इसलिए आम जनों से आपके माध्यम से अपील है, हमारी इस मुहिम में हमारे साथ रहें, बैंकों का निजीकरण का विरोध करें। बैंक अधिकारी कर्मचारी भी उनके भाई बंधु हैं, हम भी आम जनता है, हम भी सिटीजन ऑफ इंडिया है। हमारा जो अधिकार है वो हमें मिलना चाहिए। वर्किंग यथाशीघ्र बैंक में लागू। तो सर ये जिस तरह से आप लोग हड़ताल पे अभी बैठे हुए हैं, कब तक ये हड़ताल चलने की? आज ये सांकेतिक हड़ताल 24 घंटे की है, कल रात 12 बजे से आज रात 12 बजे तक है। लेकिन अगर हमारी मांगे नहीं मानी जाएगी तो ये आंदोलन और तेज। ये आंदोलन और तरीके से आप जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। पूरे भारत में जितने भी बैंक की शाखाएं हैं सभी क्लोज हैं। अभी मेरी बात ऑल इंडिया लीडर से हुई, सारे स्टेट्स में इसी तरह का अभूतपूर्व सफलता है ये हड़ताल का। सारे अधिकारी कर्मचारी एक साथ रोड पर हैं, एक साथ सड़क पर प्रदर्शन कर रहे हैं। आज कोई व्यक्ति ऑफिस नहीं गया है और ये हम लोगों को मजबूर किया गया है सरकार के द्वारा। सरकार को आपने क्या डेडलाइन दिया है? हम लोग सरकार को अभी सांकेतिक हड़ताल करके मुख्य श्रमायुक्त के द्वारा ये हम लोग संदेश दे चुके हैं, जल्द से जल्द हमारी मांगे माने, अदरवाइज हम लोग इस पर फिर और अपनी योजनाओं को तैयार करेंगे और सेंट्रल लीडरशिप के द्वारा जो भी दिशा निर्देशन आएगा हम लोग हर स्तर पर उसका पालन करेंगे। तो अभी हम बातचीत कर रहे थे SBI के अफसर अमरेश विक्रमादित्य, स्टेट सेक्रेटरी ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर कॉन्फेडरेशन। इन्होंने सीधे बोल रखा है कि हमारी डेडलाइन आज रात 12 बजे तक है, अगर हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जाए तो इनकी जो डेडलाइन बढ़ भी सकती है। और तमाम एक योजना, तमाम जो डिमांड है सरकार से, उन्हें अपना एक स्टेट लेवल और जो गवर्नमेंट को जो इनका वो है, तमाम लोग बातचीत करने के लिए सरकार से भी लगे हुए हैं। अगर इनकी मांग हो जाती है तो अपने हड़ताल को समाप्त करेंगे। बिल्कुल, अगर मान ली जाए, मान ले तो आज ही खत्म हो है। हम लोग हड़ताल करते हैं सर, तो हम लोग का एक दिन का वेतन करते हैं। कोई व्यक्ति अपना वेतन नहीं कटवाना चाहता है, ये मजबूरी है कि हम वेतन कटवा के भी हड़ताल करते हैं। हमारी मांगे मान ले तो हम क्यों हड़ताल? ये तो 22 तारीख को भी हम लोगों ने क्लियर किया कि आपके पास 5 दिन का समय है, आप इस पर विचार कीजिए, ऑलरेडी जो समझौता हो गया है उसको लागू कीजिए, हम लोग अपनी हड़ताल वापस ले लेंगे। पिछले बार मार्च में हम लोगों ने 2 दिन के हड़ताल का आह्वान किया था, सरकार ने कहा कि हमें कुछ समय सीमा दी जाए, हम लोग उस पर काम कर रहे हैं। हम लोगों ने लगभग 1 साल वेट किया, आज 10 महीने हो गए, तब जाकर के दिसंबर में हम लोगों ने 1 साल में आपकी मांगों नहीं पूरा किया गया। 2 साल समझौता किए हो गया। ये सरकार वादा खिलाफी कर रही है, हमारे साथ पूर्णतया इनजस्टिस हो रहा है। आम जनता से ये अपील है हमारी इस मुहिम में शामिल हो, क्योंकि आज हमारे साथ इनजस्टिस हो रहा है, कल किसी और के साथ इनजस्टिस हो रहा है। और बैंक जो सरकारी क्षेत्र के बैंक है, ये भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, इसको डैमेज करके अर्थव्यवस्था को या भारत को विकसित नहीं बनाया जाता। हमारे देश के युवाओं भी कहेंगे सरकारी नौकरी का सपना। सारे लोग सर, सिर्फ युवाओं और सरकारी नौकरी का प्रश्न नहीं है, जनमानस का, आम जनता को जो सुविधाएं देता है, जीरो बैलेंस का अकाउंट खोलना से लेकर के रोजगार के लिए, कृषि के लिए, शिक्षा के लिए, कौन देता है रे? आप क्या प्राइवेट बैंक से ले सकते हैं? SLBC का डाटा आप उठा करके देखिए ना, साइट पे मौजूद है। जितना भी इस तरह का एग्रीकल्चर सेक्टर हो, एजुकेशन सेक्टर हो, कौन दिन देता है? ये सरकारी क्षेत्र के बैंक देते हैं। क्योंकि हमारा काम सिर्फ मुनाफा कमाना नहीं है, हमारा काम समाज का भी उत्थान हो, उसके लिए भी हम सरकारी बैंक कर्मचारी अधिकारी काम करते हैं। कोविड के टाइम में देखिए, हम लोग जान पे खेल करके DBT का 500 रुपया के लिए हमारे यहाँ से लगभग 150 ऑफिसर पटना सर्किल में, बिहार झारखंड में 150 अधिकारी कर्मचारी का डेथ हुआ, क्योंकि वो फ्रंट लाइन थे, वो वहाँ पे बैठ के काम कर रहे थे, कोविड के इन्फेक्शन से मर गए। सरकार ने उसका संज्ञान लिया? नहीं लिया। जो मेडिकल क्षेत्र के लोग थे उनके डेथ पे 1 करोड़ रुपया दी जा रही थी, और हमारे यहाँ वैसा कोई स्कीम नहीं था कि 1 करोड़ रुपया दिया जाए। कई परिवार तो रोड पे आ गए, कई परिवार के पास तो आगे कैसे जीविका जिया जाएगा ये कोई साधन नहीं बचा। हम लोग लगातार बैंकों के लिए, समाज के लिए, भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए काम कर रहे हैं, जी जान लगा के काम कर रहे हैं। 8 घंटे के बदला 12 घंटा काम कर रहे हैं, लेकिन सरकार के कान में क्यों नहीं देख रहा है? हम लोगों का सरकार से आपके माध्यम से निवेदन है कि हमारी जायज मांग है, इस जायज मांग को यथाशीघ्र पूरी करें। इंकलाब जिंदाबाद, 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 इंकलाब जिंदाबाद।